हेलो एवरीवन। अब आप लोगों का एक पेपर बचा है, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन। कल इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग जो है आपको गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें मैं बता दूं, टॉपिक जो है आप लोगों का जैसा रहेगा, जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं वो बताया जाएगा, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन भी बताया जाएगा ताकि उसको आप अच्छे तरीके से कर लो। आप लोगों को आगे के जितने एग्जामिनेशन है, आईसीटी है, आर्ट है, पेडागोजी पेपर है, अब ये सब पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां पेडागोजी पेपर में जो है क्वेश्चंस आप लोगों के थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बाकी ये सारे पेपर उतने अब डिफिकल्ट आपके पास नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। चलो, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट, ये आप लोगों का पेपर नंबर 5, 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। 18 नंबर रिटेन में पास के लिए चाहिए, लेकिन आपको पास के लिए नहीं करना है, आप लोगों को करना है कि आप लोग 40 में से कम जो है 30 से 35 नंबर लेकर आ सको। तो अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले तो करिकुलम से एक रहेगा, ठीक है। करिकुलम जो आप लोगों का पाठ्यक्रम है उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो करिकुलम के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। टॉपिक में आप लोगों को लास्ट में बताती हूँ, पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो आप लोग, करिकुलम रिक्वायर्स यानी पाठ्यक्रम की जरूरत होती है शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, शिक्षण सामग्री के लिए, शिक्षण प्रमाण पत्र के लिए, सभी के लिए। आप लोग सब जानते हो कि करिकुलम पाठ्यचर्या जो होती है वो हम लोगों को चाहिए होती है स्कूल को स्मूथ चलाने के लिए। उसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, उसमें आप लोगों के जो है बोल सकते हो टीचिंग मटेरियल भी आएगा, टीचिंग मेथड भी आता है, ये सभी चीजें आते हैं। तो आंसर इसमें हम लोग कौन सा कर देंगे, डी नंबर। द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासेस आर, विषय वर्ग के प्रकार। विषय वर्ग कितने प्रकार के होंगे? तो देखो आप लोगों का, क्योंकि ये डिसिप्लिन से क्वेश्चन है, डिसिप्लिन का यहाँ पे मतलब जो है अनुशासन नहीं लेना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कि विषय। तो ये आप लोगों की जो है विषय से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विषय के प्रकार क्या हैं, कितने तरह के विषय जो है क्लासेस में। द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासेस आर, तो यहाँ पहला बोल रहा है बहुविषय, मूल विषय या अंत विषय, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, बेसिक सब्जेक्ट या फिर कोर सब्जेक्ट कहा जाता है, और इसको इंट्रा डिसिप्लिनरी कहा जाता है। तो ये तीनों आएंगे, तो आंसर इसका भी आपका डी नंबर होगा। देखो आप एग्जाम में जाने से पहले ना मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, बहुविषय क्या होता है, इंट्रा डिसिप्लिनरी क्या होता है, डिसिप्लिनरी क्या है, ये सब देख करके जाना। ये सब डिस्क्रिप्टिव में देखना, ये ऑब्जेक्टिव में मत जाके देखना। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन कर लोगे, आपको लगेगा कि हो गया, फिर वहां पे कुछ ट्विस्ट करके आएगा, फंस जाओगे। तो इसको डिस्क्रिप्टिव में करना। डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो अभी मैं दे दूंगी। सबके लिए शिक्षा संविधान के किन लेखों में, हाँ आर्टिकल से क्वेश्चन इसमें रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्टिकल से पीछा छूट गया है, तो नहीं, कंटेम्प्रेरी के बहुत सारे चैप्टर इसमें रिपीट होते हैं, तो एक आर्टिकल भी है। ज्यादा नहीं पूछेगा कि कंटेम्प्रेरी में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछ चुका है, तो इसमें हो सकता है 2 से 3 पूछे। तो इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए जो है एजुकेशन जो रखा गया है, कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 45 होता है, ठीक है। आप लोगों को एक मैंने आर्टिकल वाला कंटेम्प्रेरी में दिया था, यहाँ पे अकाउंट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये आर्टिकल होगा, तो ये आपके आर्टिकल 45 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आप लोग को कंटेम्प्रेरी में आई थिंक ऑलरेडी पूछ लिया है, लेकिन इसमें भी चांसेस है पूछने का। कोठारी आयोग के जो रिपोर्ट कोठारी आयोग ने बना करके दी थी, उसका नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल एंड नेशनल प्रोग्रेस, जो कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव जो कंटेम्प्रेरी में पूछा था, एजुकेशन एंड प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट ओनली लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है कंटेम्प्रेरी में, बट चांसेस रहेगा आप लोग को भी देने का। ज्ञान उच्चतम सद्गुण है, यह परिभाषा है सुकरात की। अच्छा, इसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी जरूर करके जाना, ब्लूम टेक्सोनॉमी इसमें आप लोगों को आ सकता है। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया है फ्रेड हर्ज ने। द सेंचुरी ऑफ द राइज ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट इज, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किस सेंचुरी में निकला है?
तो 19th सेंचुरी, ठीक है। जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, ऐसे 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सामाजिक विज्ञान का विकास पर बल है सभी मानक। देखो यहां पर एक बात याद रखना, इसमें आपको सोशल साइंस से भी क्वेश्चन टाइप का रहेगा, हिंदी से भी रहेगा, साइंस से भी रहेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन है, सभी सब्जेक्ट को समझना है। तो सभी सब्जेक्ट से, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, सभी से जो है क्वेश्चन एक एक करके डाल सकता है। जैसे ये सोशल साइंस का डाला है तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है? तो लैटिन, यहाँ पे है सैटिन हो गया है, ये होगा आपका लैटिन, ठीक है। और क्यूरेरर वर्ड से निकला है। क्यूरेरर वर्ड का मतलब होता है रेस का मैदान, दौड़ का मैदान जिसको हम कहते हैं रेस कोर्स। मुद्देलर आयोग द्वारा तय किए गए वैकल्पिक समूह थे 7 समूह। ये वाला भी आई थिंक ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कंटेम्प्रेरी में आ चुका है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत पेसेटिंग स्कूल में, एक्चुअली ये होगा आप लोगों का पैसिव होगा। तो ये इसमें जो पूछ रहा है कि सेटिंग स्कूल में जो है क्या था, तो यहां पर आ जाएगा आपका नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय का नाम जो है पहले यही रखा गया था और फिर बाद में जाके चेंज हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। अब चलो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन मैं और दिखा दूं। मुद्देलर आयोग, कोठारी आयोग, इन सबसे क्वेश्चन रहेगा। अब हम आ जाते हैं एनईपी 2020 में। एनईपी 2020 वाले से क्वेश्चन रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। तो इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो ये तीनों हो जाएगा, ऑल आप लोग का डी आंसर हो जाएगा। विच पैटर्न विल रिप्लेस द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल करिकुलम? तो ये कौन सा पैटर्न जो है रिप्लेस करने वाला है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 5+3+3+4। इसी तरह से आज आगे जाते हैं। इस तरह का जो है क्वेश्चन रहेगा, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अनाउंस्ड इन इंडिया? तो 34 इयर्स। ये ऐसे क्वेश्चन आपका एनईपी से रहेगा। आगे और नेक्स्ट टॉपिक में लेकर चलती हूं मैं आप लोगों को। हाँ, यहां से ये वन लाइनर है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में 1986 के बारे में दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं, ये सब मैं आप लोग को, फिर यहां से आप लोग का आरटी एक्ट आ जाएगा, वो है। नेक्स्ट, हाँ, यहां से आ जाते हैं, ये आप लोग का हो गया। हाँ, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन के लिए, विषयों के चुनाव के लिए। तो इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। अनुशासन का प्रकार नहीं है अंतर विषय, बहु विषय, ट्रांस विषय या विद्यालय विषय। आंसर विद्यालय विषय जो है नहीं होगा, अदरवाइज बाकी तीनों है। सामाजिक विज्ञान संबंध है मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से या डी से। तो सोशल साइंस सभी से, इंसानों के हर काम से है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्यूरेरर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान, इसको मैंने अभी आपको बता ही दिया। मुद्देलर कमीशन का गठन किया गया है। मुद्देलर कमीशन का गठन जो है 23 सितंबर 1952 में हुआ है। ये भी याद रखना है कौन से आयोग का गठन कब हुआ है। पढ़ लेना, ये पीडीएफ जो है आप लोग को दे दिया जाएगा, पढ़ लेना। अब मैं आगे थोड़ा सा और आपको टॉपिक बता देती हूँ। पीडीएफ आप लोगों को जो है मिल जाएगा आपके टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, वहां से दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट फॉर रिवीजन देख लेना। चलो, मैंने बोला ना कि आपको साइंस वाले से भी क्वेश्चन रहेगा। विज्ञान द्वारा कार्यों की किस प्रकार विज्ञान द्वारा कार्यों को किस प्रकार खुश किया जा सकता है? गलत तरीकों से, शुद्धिपूर्ण तरीकों से, नियमित रूप से, या सभी प्रकार से भिन्न अलग तरीके से। विज्ञान की भाषा होती है सार्वभौमिक, सरल या सच्चे आधारित या सभी मानक? सार्वभौमिक। कला शब्द का अभिप्राय है, तो यहां पर भी ये तीनों आ जाएगा, ये सब देख लेना। गणित से भी क्वेश्चन है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेगा। अब चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूं जो जो आप लोगों को करना है। इसमें डिस्क्रिप्टिव जो है कौन कौन से टॉपिक देख करके जाने हैं, ये आप लोगों का जो है रहेगा।
डिस्क्रिप्टिव रहेगा अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन से। सबसे पहले तो आप लोगों को डिसिप्लिन वो देख करके जाना है। डिसिप्लिन जिसको अनुशासन ही कहते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है विषय, ठीक है वो। फिर उसके बाद से एजुकेशनल एकेडमिक, एजुकेशनल डिसिप्लिन, शैक्षिक अनुशासन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हिंदी में क्या जानते हैं? शैक्षिक अनुशासन। प्लीज इसको देख लेना, ये सब क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ साथ इसका जो है और है जिसमें जिसमें अभी मैंने बताया बहुविषयक है, ये वाला जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं, बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी। फिर ठीक इंट्रा डिसिप्लिनरी। ये सब क्या होता है, बस एक बार इसका मीनिंग समझ लेना कि ये होता क्या है। और उसके अलावा एनसीएफ करना है, 1986 का एनएपी करना है, 2005 का एनसीएफ करना है। फिर उसके बाद से आप लोगों को 2020 का एनईपी करना है, मुद्देलर कमीशन करना है, कोठारी कमीशन करना है, आरटी एक्ट करना है। ये सब कंटेम्प्रेरी वाले पार्ट ही आपको करने हैं। तो ये सारा कंप्लीट कर लीजिएगा एंड आई होप कि एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। आप लोगों का ये पेपर जो है थोड़ा सही अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है सेट किया जाएगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ करके एग्जाम दे सको। तो ये आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम से लेकर के आज रिवीजन कर लेना, कल एग्जाम है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर का भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से दे दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।